खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर। Amaya, give me a hug before you go. Mama, my friends are waiting for me. Bye, Mama. Mother's Pride Public School helps children grow from strength to strength in all-rounded manner, so that their journey can be grounded in knowledge, attitude, skills, social values and moral values. Amaya, how was your day? Better ever, Mommy. Because MPPIans love our school, they do better in every aspect of their education. Admissions open at Mother's Pride Public School, where dreams come true. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे 5 मई को पीएम नरेंद्र मोदी और 2 मई को अमित शाह सीतापुर में भरेंगे हुंकार। और बात होगी सीतापुर की पुलिस प्रेक्षक आईपीएस नीरजा ने सभी वाहनों की चेकिंग का दिए दिशा निर्देश। फिर बात करेंगे सीतापुर में गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के महमूदाबाद चुनाव कार्यालय का हुआ उद्घाटन। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो से छिड़ा संग्राम। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के 4 जिला बदर घर में आराम फरमाते मिले केस दर्ज। सीतापुर बार एसोसिएशन की नई कमेटी ने संभाला कार्यभार। सीतापुर में चुनाव के लिए अधिग्रहित वाहनों को 3 दिन तक मिलेगी ईंधन पर्ची। मंत्री और क्लस्टर प्रभारी जेपीएस राठौर ने सीतापुर के जनप्रतिनिधियों को बताए आला कमान के दिशा निर्देश। मंडलायुक्त और आईजी ने लखीमपुर पहुंचकर जांची चुनावी व्यवस्थाएं। 7 मई को बसपा सुप्रीमो मायावती लखीमपुर में भरेंगी हुंकार। बसपा की रणनीति से संकट में कांग्रेस नहीं उतार पा रही अमेठी रायबरेली से प्रत्याशी। मैनपुरी में अपनों की बगावत बनी सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सिरदर्द। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 मई को सीतापुर के हर गांव आ सकते हैं। पीएम के इस संभावित दौरे को देखते हुए हर गांव में सभा स्थल पर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी हर गांव चीनी मिल की लैगून फील्ड पर विशाल जनसभा को संबोधित कर 3 लोकसभा क्षेत्रों सीतापुर, धौरहरा और लखीमपुर खीरी की सियासी गणित साधेंगे। पीएम सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा, धौरहरा सांसद रेखा अरुण वर्मा और खीरी सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की हैट्रिक का मार्ग प्रशस्त करने के लिए सभा मंच से हुंकार भरेंगे। इस कार्यक्रम को देखते हुए सीतापुर जिला प्रशासन और पुलिस एक्टिव मोड में है। डीएम अनुज सिंह, एसपी चक्रेश मिश्रा ने अन्य अधिकारियों के साथ सभा स्थल का जायजा लिया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय मंत्री नीरज वर्मा, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, अजय गुप्ता, राहुल जायसवाल सहित तमाम भाजपा नेताओं ने सभा स्थल पर डेरा डाल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीतापुर सांसद तथा प्रत्याशी राजेश वर्मा के लिए हुंकार भरेंगे। इसके लिए उनका 2 मई को लहरपुर पहुंचने का कार्यक्रम तय हुआ है। गृह मंत्री की यह जनसभा पक्का तालाब तीर्थ के पास मैदान में होनी। इन सभा को देखते हुए राजेश वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा, क्षेत्रीय महामंत्री नीरज वर्मा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अनुराग तोमर, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला और पूर्व विधायक सुनील वर्मा के निर्देशन में सभा स्थल पर तैयारियां शुरू हो गई हैं।
सोमवार की रात इसे लेकर एक अहम बैठक की गई। इस बैठक के दौरान जिला उपाध्यक्ष राजेश रस्तोगी, जिला मंत्री उदित बाजपेयी, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष सचिन मिश्रा, ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा और लोकसभा मीडिया प्रभारी अरुण सिंह आचार्य सहित तमाम भाजपा नेता मौजूद रहे। सीतापुर में भाजपा के शीर्ष नेताओं की चुनावी सभाओं को लेकर संगठन स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। अभी तक 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लहरपुर कार्यक्रम और 5 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर गांव कार्यक्रम की जानकारी मिली है। इन कार्यक्रमों की सूचना मिलते ही जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में संगठन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। निर्वाचन आयोग से सीतापुर की पुलिस प्रेक्षक बनाई गई आईपीएस अधिकारी नीरजा ने रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने सीओ दिनेश शुक्ला और इंस्पेक्टर महेश चंद पांडे के साथ सीमा क्षेत्र के दोनों अंतर जनपदीय बैरियर का निरीक्षण किया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने अवैध शराब पर हर हाल में अंकुश लगाने पर, हर पॉइंट पर कैमरे चालू रखने और प्रत्येक वाहनों की तलाशी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। एसएसआई फूलचंद सरोज, एसआई अशोक सोनकर, संजय सिंह और उमाकांत सविता सहित समस्त स्थानीय पुलिस बल मौजूद रहा। सीतापुर में डालमिया ग्रुप की रामगढ़ चीनी मिल ने मिल बंदी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके अनुसार 1 मई को सुबह 10 बजे चीनी मिल के मौजूदा पेराई सत्र का समापन घोषित कर दिया जाएगा। मिल प्रबंधन ने क्षेत्रीय गन्ना किसानों को इसकी सूचना जारी करते हुए कहा कि अगर किसी के पास अभी भी आपूर्ति योग्य गन्ना मौजूद है तो वह बंदी से पहले उसकी आपूर्ति कर दे। सीतापुर लोकसभा सीट से सपा कांग्रेस के गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के महमूदाबाद स्थित चुनाव कार्यालय का संचालन शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन वरिष्ठ सपा नेता और पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने किया। इस मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री ने सीतापुर में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। इस मौके पर चेयरमैन मोहम्मद अहमद, डॉक्टर शफीक मोहम्मद कादिर, आमिर अराफात, ओमकार नाथ, रिजवान अहमद, विनय यादव, इश्तियाक साद, नदीम अहमद और लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष अखिलेश वर्मा मौजूद रहे। 2 मई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लहरपुर में जनसभा वाले कार्यक्रम को देखते हुए भाजपा की बैठक आयोजित की गई। तंबार के केपीएस पीजी कॉलेज में आयोजित भाजपा की बेहटा मंडल की इस बैठक में अधिक से अधिक लोगों को सभा में ले जाने पर चर्चा की गई। इस दौरान मंडल अध्यक्ष अमित सिंह, अजय पटेल, रामगोपाल विश्वकर्मा, उमेश वाजपेयी, सोनू मिश्रा, दीपक यज्ञसैनी, गौतम नाग और गिरधारी रस्तोगी मौजूद रहे। लोकसभा के निर्वाचन को लेकर प्रत्याशियों के चुनावी खर्च से संबंधित विभिन्न सामग्री की दरें घोषित कर दी गई हैं। जिले के वरिष्ठ कोषाधिकारी दिलीप कुमार सिंह ने बताया कि जारी की गई दरें केवल लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान प्रत्याशियों के व्यय विवरण परीक्षण हेतु ही है। यदि किसी को आवश्यकता है तो उनकी प्रतिलिपि किसी भी कार्य दिवस में उनके कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। सीतापुर के सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इंटर स्कूल प्रतियोगिता के अंतर्गत इंग्लिश रेसिटेशन, वॉलीबॉल, थ्रोबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इंग्लिश रेसिटेशन प्रतियोगिता में सिंघानिया की प्रेरणा वैश्य, अनायसा सिंघानिया और ओएनजीसी स्कूल के ताबिश रेहान ने क्रमशः पहला, दूसरा, तीसरा स्थान प्राप्त किया। बालक वर्ग में वॉलीबॉल में कप्तान रुद्रांश राय के नेतृत्व में सिंघानिया की टीम ने ओएनजीसी की टीम को 2-1 के अंतर से पराजित किया। बालिका वर्ग की थ्रो बॉल प्रतियोगिता में कप्तान आस्था के नेतृत्व में ओएनजीसी की टीम ने सिंघानिया की टीम को 2-1 के अंतर से पराजित किया। अंत में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन ओम प्रकाश सिंघानिया ने सभी प्रतिभागी विद्यार्थियों की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की 589वीं गोष्ठी का आयोजन सरस्वती संगीत महाविद्यालय में किया गया। केपी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस गोष्ठी का संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। इस दौरान केपी मिश्रा, मंजर यासीन इब्ने उमर, एपी गौतम, रियाजुद्दीन रियाज, सुषमा मोहन पांडे, सुधांशु त्रिवेदी और अरुण श्रीवास्तव आदि ने काव्य पाठ किया। मोहाली ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय कुसैला में मतदाता जागरूकता के लिए महिलाओं की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें महिला मतदाताओं के साथ विभिन्न स्कूलों की शिक्षिकाओं सहित शिक्षा मित्रों और खेल अनुदेशिका ने भी प्रतिभाग किया। अंत में हेडमास्टर रंजना मिश्रा ने सभी को मतदाता शपथ दिलाई। इस दौरान अनुपमा वर्मा, अलका, अंजना, रुचि, किरण देवी, शशि काजल और कोमल मौजूद रहे। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में 187 बेसिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बीईओ उदयमणि पटेल ने चुनाव सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस मौके पर प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह ने बीईओ का स्वागत किया।
यूपी बोर्ड की इंटर परीक्षा में यूपी टॉप करने वाले महमूदाबाद के सीता इंटर कॉलेज में छात्र शुभम वर्मा को कांग्रेस सपा नेताओं ने सम्मानित किया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक सिंह हरे, उपाध्यक्ष शरद शुक्ला, सीतापुर युवा कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, सपा नेता आशीष गुप्ता, युवजन सभा प्रदेश सचिव शिवेंद्र प्रताप यादव, अवधेश द्विवेदी, शिवेंद्र सिंह और पंकज गुप्ता मौजूद रहे। भाजपा के जिला मंत्री सर्वेश बंसल तथा उनकी पत्नी अंजलि बंसल ने धौरहरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहौली विधानसभा के कई गांवों का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने धौरहरा से भाजपा की सांसद प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के लिए वोट मांगे। मिश्रिक क्षेत्र के संजराबाद में एक भैंसे सहित आवारा पशुओं का आतंक जारी है। सोमवार शाम आक्रामक भैंसे ने एक महिला पर हमलावर होकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे इलाज के लिए सीएससी में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोग काफी समय से इन आवारा जानवरों के आतंक से मुक्त दिलाए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक जिम्मेदार सोए हुए हैं। कसमंडा के प्राथमिक विद्यालय चौड़िया प्राचीन में चुनावी पाठशाला के तहत महिलाओं की खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान प्रधानाध्यापक अनूप शुक्ला ने महिलाओं को मतदान का महत्व बताते हुए 100% मतदान के प्रति जागरूक किया। लोकसभा चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चुनावी पाठशालाओं का आयोजन जारी है। इसी कड़ी में आबकारी विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय पीतपुर, प्राथमिक विद्यालय हेमपुर में चुनावी पाठशाला आयोजित की गई। इस दौरान उपस्थित मतदाताओं को मतदान का महत्व बताते हुए 100% मतदान करने और दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने का संकल्प दिलाया। सीतापुर पुलिस द्वारा जिला बदर कराए गए 4 अपराधी अपने घरों में आराम फरमाते मिले। जांच के दौरान चारों अभियुक्तों के घरों से मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 2 अपराधी मोहौली थाना क्षेत्र के हैं। इनके पास से 2 तमंचा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने इनके नाम भुड़कुला निवासी नीरज पुत्र महेश वर्मा, डुडावल निवासी मोहित किशोरी बताया है। इस कार्रवाई में मोहौली कोतवाली के एसआई मनोज कुमार सिंह, एसआई रजनीश वर्मा, आरक्षी वशीक अहमद, राहुल सिसोदिया, संतोष कुमार शामिल रहे। इसी कड़ी में महमूदाबाद पुलिस ने एक जिला बदर को गिरफ्तार किया। इसका नाम सिजौरा बाकर नाम नगर निवासी अनिल पुत्र राम कुमार बताया गया है। इस कार्रवाई में एसआई अमित पांडे तथा आरक्षी विपिन और हरिशंकर शामिल रहे। इसी तरह से थाना खैराबाद पुलिस ने जिला बदर अपराधी मखदूमपुर निवासी अमित पुत्र विनोद को गिरफ्तार किया है। इस पुलिस टीम से एसआई अवधेश यादव तथा आरक्षी तेज बंधु सिंह और आकाश बाबू शामिल रहे। एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में सीतापुर पुलिस अपराधियों पर लगातार कानून का शिकंजा कस रही है। अब इसी कड़ी में थाना मानपुर और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 100 लीटर अवैध शराब सहित 2 अवैध शराब की भट्टियां बरामद की हैं। पुलिस ने मौके पर 9.5 क्विंटल लहन को नष्ट कर दिया है। यह कार्रवाई सीओ लहरपुर सुशील कुमार यादव के नेतृत्व में की गई। पुलिस और आबकारी टीम ने सूचना के आधार पर मानपुर थाना क्षेत्र के खरैला में छापामार कार्रवाई की थी। पुलिस ने 5 लोगों को मौके से दबोचा, जिनके नाम प्रदीप, आशाराम, मुकेश, हरिमोहन और रामकुमार बताया गया है। सफलता अर्जित करने वाली इस टीम में थाना मानपुर से एसओ दिलीप कुमार चौबे, आरक्षी नौलेश कुमार, शिवेंद्र कुमार तथा आरक्षी चालक प्रवेश कुमार के अलावा आबकारी टीम से बिस्वा क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक अजय कुमार गौड़, प्रधान सिपाह पीर मोहम्मद, सिपाही विजय बहादुर यादव और रविंद्र कुमार शामिल रहे। एलिया ब्लॉक क्षेत्र में भाजपा के मंडल मंत्री शिव प्रकाश वाजपेयी द्वारा कई गांवों में जनसंपर्क कर मोदी योगी सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। इस दौरान उन्होंने सभी से लोकसभा चुनाव के मतदान में कमल का बटन दबाने की अपील की। सीतापुर में इंडिया गठबंधन को मजबूत करने तथा गठबंधन प्रत्याशी राकेश राठौर के पक्ष में माहौल बनाने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय छात्र संगठन और समाजवादी छात्र सभा द्वारा संयुक्त छात्र पंचायत का आयोजन किया जाएगा। छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष शोभित अवस्थी ने बताया कि यह कार्यक्रम 1 मई को सुबह 10 बजे से टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय पर आयोजित किया जाएगा। इसके बाद संयुक्त प्रेस वार्ता की जाएगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एसपी चक्रेश मिश्रा के निर्देशन में सीतापुर पुलिस लगातार सक्रिय है। अब इसी कड़ी में पुलिस ने 2 अवैध असलाह फैक्ट्री बरामद करते हुए 2 शातिर अपराधियों पर कानून का शिकंजा कस दिया है। इसमें से एक कार्रवाई थाना रामपुर पुलिस ने की है। यहां पर पुलिस टीम ने पिरई नदी के किनारे भट्टे की खदान में अवैध असलहे बनाने को कारोबार पर चोट कर दी है। पुलिस ने यहां से पिपरी निवासी राजकुमार और बबलू को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मौके से 23 बने अधबने असलहे तथा भारी मात्रा में असलाह बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। सफलता अर्जित करने वाली इस टीम में प्रभारी निरीक्षक बलवंत सिंह शाही, एसआई महेश प्रताप गंगवार, समय सिंह तथा आरक्षी मानवेंद्र सिंह ढाका,
मयंक कुमार, अनूप कुमार, कपिल दुबे और निजाम हुसैन शामिल रहे। सीतापुर की थाना सकरन पुलिस ने सीओ बिस्वा उदयराज सिंह के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए हिस्ट्री शीटर सातिर अपराधी साबिर अली को दबोच लिया है। पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर द्वारा अलीपुर में चौका नदी के किनारे खेत में अवैध असलहे बनाए जा रहे थे। पुलिस ने मौके से 7 अधबने असलहे, कारतूस तथा असलहा बनाने के उपकरण बरामद करने का दावा किया है। इस पुलिस टीम में थाना सकरन के प्रभारी निरीक्षक दिग्विजय पांडे, एसआई अंसार हुसैन रिजवी, देवेंद्र सिंह तथा आरक्षी विक्रांत रवि और मनोज शामिल रहे। सीतापुर बार एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर एल्डर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य मृत्युंजय बक्स श्रीवास्तव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें कमेटी के सभी सदस्य तथा सहायक चुनाव अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश त्रिपाठी सहित सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने कार्यभार ग्रहण किया। बैठक में हरीश त्रिपाठी, मुकुल मिश्रा, अरविंद मिश्रा, दिनेश मौर्य, संजय सिंह, राजेंद्र भट्ट, श्रवण श्रीवास्तव, अरुण मिश्रा, जितेंद्र शुक्ला, गिरीश पांडे, शैलेंद्र वर्मा, दीपक तिवारी और प्रमोद दीक्षित आदि तमाम अधिवक्तागण मौजूद रहे। सीतापुर जनपद न्यायालय ने धारा 302 तथा 34 के तहत दर्ज एक मामले में अवयस्क बालिका को 10 साल की सजा 20,000 के जुर्माने से दंडित किया है। यह मामला 2022 में थाना रामपुर मथुरा पर दर्ज हुआ था। सजा का ऐलान कोर्ट संख्या 14 में अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने किया। न्यायाधीश ने पुलिस और अभियोजक पक्ष की दलीलों से संतुष्ट होकर सजा सुनाई है। इसी मुकदमे में दूसरे भाग में बालिका के पिता का ट्रायल 2 नंबर कोर्ट में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया कि इस अपराध में बालिका के साथ उसके प्रेमी और पिता को भी जेल भेजा गया था। प्रेमी शिवा की सुनवाई के दौरान जेल में मृत्यु हो गई थी। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद मिश्रा ने की। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए खबरनामा। PM Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर की धौरहरा लोकसभा सीट से सपा प्रत्याशी आनंद भदौरिया के जनसंपर्क और नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने का सिलसिला जारी है। सोमवार को सपा प्रत्याशी ने मोहम्मदी विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में जनसंपर्क करते हुए नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए इस दौरान उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब भाजपा की गारंटी वाली घंटी और 400 का झुंझुना गायब है और उनकी भाषा बदल गई है। यह सभाएं पलिया, पिपरिया, धनी, छेड़ीपुर, कंजरिया, कुरीगंवा, रामपुर, मदारी, दिलावलपुर और मोहम्मदी सराय आदि में आयोजित की गई। इस सभाओं को पूर्व मंत्री RSS उस्मानी, अध्यक्ष सुरेश पाल यादव, मोहन वाजपेयी, क्रांति सिंह और डॉक्टर जुबैर ने भी संबोधित किया। इन सभाओं के आयोजन में अशफाक उल्लाह खान, राजेश यादव, बलराम वरुण, प्रवीण पटेल, कार्तिक तिवारी, रोहित गुप्ता, विनय मिश्रा और अनूप सिंह आदि का विशेष योगदान रहा। लखीमपुर की संपूर्ण नगर पुलिस ने नशीले पाउडर के साथ एक नेपाली युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नेपाली युवक का नाम नेपाल के जिला कैलाली की थाना अंतर्गत धनगढ़ी क्षेत्र के निवासी आर्यन सिंह राणा बताया गया है। इस पुलिस टीम में एसआई अमरपाल, प्रशिक्षु एसआई शुभम कुमार और आरक्षी सुगम कुमार तथा सुबोध कुमार शामिल हैं। लखीमपुर के खमरिया में धौरहरा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा के समर्थन में अन्नदाता किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। अंकित अवस्थी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए देवरिया से भाजपा सांसद रमापत राम शास्त्री ने रेखा अरुण वर्मा के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। खमरिया के श्रीमती चंद्रप्रभा सरस्वती बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम को विधायक विनोद शंकर अवस्थी, भाजपा प्रत्याशी रेखा अरुण वर्मा ने भी संबोधित किया। इस दौरान अनुराग दीक्षित, उदय भान सिंह, ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार, प्रेम गौतम, प्रतिमा भदौरिया, आशीष पटेल, आनंद मिश्रा, शिवम सिंह, सुनील तिवारी और ज्ञानेंद्र अवस्थी मौजूद रहे।
लखीमपुर के प्रसिद्ध समाजसेवी और साहित्यकार राममोहन गुप्ता को शब्द सिंधु साहित्यिक संस्था ने शब्द सिंधु विजेता पुरस्कार शब्द सिंधु प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। यह उन्हें अप्रैल में मिलने वाला 10वां पुरस्कार है। इस मौके पर राममोहन गुप्ता के प्रशंसकों ने उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयां दी हैं। लखीमपुर में डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद शाह ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। अधिकारीगण ने जेल की सफाई व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए हमेशा सफाई का स्तर ऐसा ही रखने के निर्देश दिए। इस दौरान डीएम और एसपी ने जेल की बैरकों सहित अस्पताल का जायजा लेते हुए बंदियों से बात की और उनसे खान पान के बारे में जानकारी ली। इस दौरान जेल अधीक्षक पीडी सलोनिया, जेल डॉक्टर शिवपूजन, डॉक्टर दीपांकर रावत, जेलर हरवंश पांडे, डिप्टी जेलर धीरेन्द्र प्रताप सिंह, भोजराज सिंह, रीता राजभर और सुनील कुमार मौजूद रहे। भीषण गर्मी और तेज हवाओं के मौसम में खुशियों की आतिशबाजी गांवों में आग लगने की वजह बनी हुई है। ऐसा ही एक मामला लखीमपुर के निघासन क्षेत्र के मदनापुर से सामने आया है। यहां एक मांगलिक कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी की जा रही थी। दयाराम, बुद्धाराम, बिलास, श्यामू, सरवन और रघुराई सहित 6 घर आग लगने से स्वाहा हो गए। सूचना पर पहुंची कोतवाली प्रभारी सुरेश मिश्रा सहित पुलिस बल और फायर दस्ता तथा ग्रामीणों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। लेखपाल श्वेता सिंह ने नुकसान का आकलन करते हुए रिपोर्ट तहसील को भेज दी है। इस घटना में 50,000 की नकदी सहित तमाम गृहस्थी जलकर राख हो जाने की बात सामने आ रही है। लखीमपुर में सर्विलांस सेल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद 55 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इनकी कीमत करीब 7,60,000 रुपए बताई जाती है। विभिन्न लोगों द्वारा अपने गुम हुए मोबाइल को लेकर थानों पर जो तहरीरें दी जाती हैं, उनके निस्तारण के लिए एसपी गणेश प्रसाद शाह के निर्देशन में यह अभियान चलाया गया था। सफलता करने वाली इस टीम में सर्विलांस सेल प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी वसीम हाशमी, आशीष सिंह तथा आरक्षी महताब आलम शामिल हैं। लखीमपुर खीरी लोकसभा सीट से जीत की हैट्रिक लगाने के इरादे से उतरे भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का क्षेत्र भ्रमण तेज होता जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने निघासन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत निघासन ब्लॉक के दर्जन भर से अधिक गांवों का भ्रमण कर जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की कई नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित किया। इस मौके पर सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह संजय, अमनदीप सिंह, सिंगाही नगर पंचायत अध्यक्ष मोहम्मद कयूम, अनूप गुप्ता, गुड्डू तिवारी, लौंगश्री, संजय गिरी, नगेंद्र सिंह सेंगर, रतिराम लोधी, मीना देवी और केडी वर्मा मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मंगलवार को मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब और आईजी तरुण गाबा लखीमपुर पहुंचकर जिले के निर्वाचन अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान सभी अधिकारियों को निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराने के निर्देश दिए। दोनों अधिकारियों ने निर्देश दिया कि सभी एसडीएम और सीओ अपने क्षेत्रों का लगातार भ्रमण करते हुए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। बैठक में डीईओ और डीएम महेंद्र बहादुर सिंह, एसपी गणेश प्रसाद शाह, सीडीओ अनिल कुमार सिंह सहित सभी एसडीएम और निर्वाचन से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर के निघासन में एनजीओ और समूहों द्वारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री डॉक्टर ममता पांडे का महिलाओं ने स्वागत किया। अपने संबोधन में ममता पांडे ने खीरी से भाजपा प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए कहा। लखीमपुर खीरी से भाजपा प्रत्याशी अंशय कालरा का जनसंपर्क अभियान तेज हो रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने राजपुर, पटियापुर, चक्र, कमलापुरी और बहादुर नगर सहित कई गांवों में जनसंपर्क करते हुए लोगों को बसपा की नीतियों और रीतियों से अवगत कराते हुए समर्थन की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती आगामी 7 मई को लखीमपुर पहुंचकर अपने लखीमपुर खीरी प्रत्याशी अंशय कालरा और धौररा प्रत्याशी श्याम किशोर अवस्थी के पक्ष में होकार भरेंगी। खीरी से बसपा प्रत्याशी अंशय कालरा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वह इस रैली में अधिक से अधिक लोगों को लाने की योजना बना रहे हैं। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डबल बैरल बंदूक और रिवाल्वर रखते हैं। यह सुनकर हो सकता है आपको ऐसा लगे कि क्या देश के रक्षा मंत्री को भी कोई खतरा है, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल उन्होंने सोमवार को राजधानी लखनऊ की लोकसभा सीट से नामांकन के दौरान जो शपथ पत्र दिया है उसमें यह बात शामिल है। शपथ पत्र के अनुसार रक्षा मंत्री के पास कार नहीं है। हालांकि पिछले 5 वर्षों में उनकी संपत्ति जरूर 40% बढ़ गई है। यह 2019 में 4 करोड़ 62 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 6 करोड़ 86 लाख रुपए हो गई है। चुनावी शपथ पत्र के मुताबिक मोहनलालगंज भाजपा के सांसद, प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर की संपत्ति 5 साल में 2 करोड़ रुपए बढ़ गई है। वह 1 लाख रुपए का आईफोन तो रखते हैं, लेकिन उनके पास कोई अपना वाहन नहीं है।
इसके स्थान पर उनकी विधायक पत्नी जयदेवी के पास वाहन और पिस्तौल दोनों हैं। शपथ पत्र के अनुसार सांसद के पास 44,72,000 रुपए की चल संपत्ति और 4 करोड़ 32 लाख रुपए की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी विधायक पत्नी के पास 63,34,000 की चल संपत्ति और 2 करोड़ 12 लाख की अचल संपत्ति है। यूपी में चुनाव के 5वें चरण की अमेठी और रायबरेली सीट पर कांग्रेसी खेमे में अब तक सस्पेंस बरकरार है। 26 अप्रैल से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया 3 मई को समाप्त हो जाएगी, लेकिन इन सीटों पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगे या फिर कोई दूसरा प्रत्याशी उतारा जाएगा, यह अभी तक तय नहीं हो सका है। जानकारों के मुताबिक कांग्रेस का यह सरप्राइज खुद उसी के लिए मुसीबत बन रहा है, क्योंकि इससे दूसरों की कौन कहे, कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता भी परेशान हैं। अब कांग्रेसी खेमे की ओर से दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर अगले 24 घंटे में फैसला हो सकता है। वहीं प्रियंका गांधी के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की बात सामने आ रही है। बताया गया कि वह पूरे देश में प्रचार अभियान पर फोकस करेंगी। इस बीच अमेठी से आराधना मिश्रा, मोना और दीपक सिंह तथा रायबरेली से सोनिया गांधी के प्रतिनिधि के एल शर्मा के नाम सामने आ रहे हैं। जानकारों की माने तो कांग्रेस में असमंजस की एक वजह बसपा सुप्रीमो मायावती की रणनीति भी है, जिसने अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रखी है। 2019 में बसपा ने इन सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे थे। इस बार बसपा ने दोनों सीटों पर ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जो सपा कांग्रेस गठबंधन की राह का रोड़ा बन सकते हैं। बसपा ने रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को उतारा है, जबकि अमेठी से एक दिन पहले उतारे गए रवि प्रकाश मौर्य को चलता कर उनकी जगह नन्हे सिंह चौहान को प्रत्याशी बना दिया है। बसपा ने अपनी 10वीं सूची में अमेठी से प्रत्याशी बदलने के साथ प्रतापगढ़ से प्रथमेश मिश्रा और झांसी से रवि प्रकाश कुशवाहा को मैदान में उतारा है। सपा के लिए यूपी की मैनपुरी लोकसभा सीट महज एक लोकसभा सीट भर नहीं है, बल्कि इस सीट पर जीत से ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव का सियासी वजन बढ़ सकता है। एक तो इस सीट से उनकी पत्नी और मौजूदा सांसद डिंपल यादव मैदान में है। दूसरी बात, मैनपुरी को इनका गढ़ या उनके घर की सीट होने का दावा किया जाता है। हालांकि भाजपा ने मौजूदा सदर विधायक और यूपी के पर्यटन मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह को मैदान में उतारकर इस बार करारी घेराबंदी की है। जयवीर सिंह 2022 के विधानसभा चुनाव में मैनपुरी सदर सीट से सपा के वर्चस्व को तोड़ चुके हैं, इसलिए इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने की बात कही जा रही है। यहां पर सपा को सबसे अधिक खतरा अपनों से बताया जाता है। हर रोज पार्टी में हो रही बगावत भी सपा प्रमुख के लिए सिरदर्द से कम नहीं है। अब बात आपकी धड़कनें बढ़ाने वाली खबर की। दरअसल ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटेन की अदालत में पहली बार यह कबूल किया है कि कोविड-19 के समय लगाई गई उसकी वैक्सीन कोविशील्ड से दुर्लभ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी का यह कबूलनामा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान भारत में कोविशील्ड वैक्सीन को बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यह वैक्सीन भारत सहित कई दूसरे देशों को भी वैक्सजेवेरिया ब्रांड नाम से भेजा गया था। कंपनी ने कोर्ट में टीटीएस जैसे इफेक्ट की बात मानी है। इस टीटीएस का संबंध शरीर में खून के थक्के जमने और प्लेट काउंट कम होने की बीमारी से है, जिसके चलते पीड़ित का ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक जैसी गंभीर परेशानी हो सकती है। वैक्सीन निर्माता कंपनी के इस कबूलनामे से भारत ही नहीं, वैश्विक स्तर पर कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आइए अब आपको यूपी पावर कॉर्पोरेशन से जुड़ी 2 अहम खबरों के बारे में बताते हैं। इनमें से एक खबर खुशखबरी जैसी ही है, तो दूसरी विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली है। पहली खबर बिजली की कनेक्शन चाहने वाले आवेदकों को मिलने जा रही बड़ी सहूलियत की है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी भवानी सिंह खंगारौत ने आदेश जारी किया है कि वह बिल्कुल जरूरी नहीं कि नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने वाले हर आवेदक का एस्टीमेट बनाकर ही उसे कनेक्शन दिया जाए। इस ताजा आदेश से हजारों की संख्या में ऐसे लोगों को लाभ मिलना तय है जो भारी भरकम एस्टीमेट की वजह से कनेक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिजली विभाग की दूसरी खबर ठगी के नए तरीके की है। अगर आपके पास बिजली कटने या भुगतान का मैसेज आए तो उस पर क्रिया प्रतिक्रिया करने की जगह पर सावधान हो जाएं। दरअसल यह ठगों का नया तरीका है। तमाम विद्युत उपभोक्ताओं को फोन जा रहे हैं जिसमें कॉल करने वाला खुद को विद्युत कर्मी बताकर आपके घर की बिजली काटने की बात कहकर तुरंत बिल जमा करने को कहता है। हो सकता है वह आपको कोई लिंक या क्यूआर कोड स्कैन करने को कहे, तो आप उसकी बातों में बिल्कुल ना आए, वरना साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको सलाह है कि अपना बिजली बिल समय से और अधिकृत बिल भुगतान कैश काउंटर या ऑनलाइन तरीके से ही करें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले में देश में सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। दिल्ली पुलिस ने इस फेक वीडियो को शेयर करने को लेकर केस दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने इस फेक वीडियो के मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री
रेवंत रेड्डी को दिल्ली तलब करते हुए 1 मई को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। उन्हें अपना फोन भी साथ में लाने के लिए कहा गया है। इस एडिटेड वीडियो ने चुनावी मोड में चल रही भाजपा और कांग्रेस को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एडिटेड वीडियो मामले की आंच यूपी तक पहुंच गई है। दिल्ली पुलिस ने अंबेडकर नगर से इंडिया गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी लालजी वर्मा के विरुद्ध भी इस वीडियो को शेयर करने के मामले में केस दर्ज किया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस की एक टीम ने अंबेडकर नगर में गठबंधन प्रत्याशी के आवास पर पहुंचकर नोटिस रिसीव कराया है। इसे लेकर लालजी वर्मा ने कहा, भाजपा इस बहाने से दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। सीतापुर में मिसिक सीट से सांसद और भाजपा प्रत्याशी अशोक रावत के समर्थन में महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्य मंत्री नीलिमा कटियार ने मोदी सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। महिला सम्मेलन को सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, लोकसभा क्षेत्र प्रभारी पूजा मिश्रा ने भी संबोधित किया। सम्मेलन में रजनी सिंह, सरोज शुक्ला, करुणेश कुमारी, सुषमा राजेश्वरी, नीलम, सविता, आरती आदि ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनीन्द्र अवस्थी, मिश्रिक पालिका अध्यक्ष मुन्नी देवी, ब्लॉक प्रमुख मछरेटा मिथिलेश कुमारी, ब्लॉक प्रमुख गोंदलामो नमिता अवस्थी, सीमा कुमारी, इंदू सिंह, जया सिंह और रोहित सिंह मौजूद रहे। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के लिए लगाए गए वाहनों को ईंधन वितरण का काम शुरू कर दिया गया है। ईंधन वितरण का काम 3 दिनों तक जारी रहेगा। एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी ने बताया कि सीतापुर में लगभग 3000 वाहनों को चुनावी कार्य में लगाया गया है। ये सभी वाहन 10 मई को शहर के आरएमपी डिग्री कॉलेज के सामने ग्रास फॉर्म पर एकत्र होंगे। वहां स्वामी अपने वाहन की ईंधन पर्ची 3 दिनों तक परिवहन कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यूपी सरकार के सहकारिता मंत्री और पार्टी के सीतापुर क्लस्टर प्रभारी जेपीएस राठौर ने सीतापुर पहुंचकर जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की और उन्हें पार्टी आला कमान के फैसलों से अवगत कराया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से चुनावी तैयारियों और आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि अब चुनाव में बहुत कम समय बचा है। ऐसे में सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने दायित्वों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में जुट जाएं। बैठक को जिला प्रभारी नीरज सिंह, लोकसभा प्रभारी दिनेश तिवारी और जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भी संबोधित किया। इस दौरान एमएलसी पवन सिंह चौहान, मोहाली विधायक शशांक त्रिवेदी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रद्धा सागर, भाजपा नेता शिव कुमार गुप्ता, सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी, खैराबाद पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता, बबलू सहित ब्लॉक प्रमुख निकायों के सभासद, जिला पंचायत सदस्यगण मौजूद रहे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने किया। लोकसभा चुनाव को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सामान्य प्रेक्षक आईएएस शिवशंकर और पुलिस प्रेक्षक आईपीएस डॉक्टर नीरजा गोटरू राव ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए प्रेक्षक ने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। प्रेक्षक ने बताया शिकायतें कंट्रोल रूम में 1950 के माध्यम से दर्ज कराकर निस्तारित करा सकते हैं। बैठक में एडीएम न्यायिक सुनील कुमार, नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राखी वर्मा, सीओ नगर अमन सिंह सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर बाईपास, सीतापुर।